गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का एक पार्ट है जिसमें हम लोग डी ब्लॉक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि इनके नाम से पता चलता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-2 एफ कक्षक में भरा जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो एलिमेंट हैं उनकी टोटल संख्या है 28, जिनको दो अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये मृदा के ऑक्साइड्स के रूप में प्राप्त हुए थे, इसलिए इनको रेयर अर्थ मेटल या दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है कि पहली बात तो ये कि n-2 एफ कक्षक जो है वह कर्नेल में काफ़ी अंदर स्थित होता है। कर्नेल में काफ़ी अंदर स्थित होता है n-2 एफ कक्षक जो है। इसके अलावा दूसरा रीजन इसका यह है कि n-2 एफ कक्षक जो है वह डी कक्षक से भी पहले आता है, इसलिए इनको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि कर्नेल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एटम है और इसके ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, ये पहला कोष 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 नंबर का जो कोष है यह है इसका संयोजी कोष। ठीक है, किसी भी परमाणु के लिए संयोजी कोष के अलावा उसके आंतरिक कोष और नाभिक जो है वो मिलकर कर्नेल का निर्माण करते हैं। यानी कि ये अंदर वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? कर्नेल कहलाएगा। अगर हम लोग एक रफली बात करें तो मान लीजिए लेंथेनाइड्स के लिए अगर हम लोग देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 6, अंतिम 3 कक्षक जो है वो अपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 4F यहाँ आएगा, यहाँ पे होगा 5D और यहाँ पे होगा 6S। ठीक है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि n-2 F कक्षक जो है वो कर्नेल में काफ़ी अंदर होता है, यानी कि ये यहाँ पे है। फिर इसके अलावा हम लोग कह रहे हैं कि यह डी कक्षक से पहले आता है। यहाँ पे डी, तो डी से पहले यानी नाभिक के ज़्यादा पास होने के कारण हम लोग इनको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उनमें एलिमेंट्स की संख्या होती है 28। हम लोगों ने इनको 14 की 2 कैटेगरीज में बांट रखा है। एक कैटेगरी का नाम है लेंथेनाइड्स और दूसरी कैटेगरी का नाम है एक्टिनॉइड्स। ठीक है, हम लोग लेंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स की बात कर रहे हैं। लेंथेनाइड जो है उनको हम लोग जनरली N से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एक्टिनॉइड जो हैं उनको हम लोग AN से रिप्रेजेंट करते हैं। Ln जो है वो लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व होते हैं। लेंथेनम 57 के बाद सीरियम
58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक की जो सीरीज है उसे हम लोग बोलते हैं लेंथेनम श्रेणी, ठीक है, या लेंथेनाइट्स इनको बोला जाता है। यहाँ पे थोरियम एक्टिनाइट्स जो हैं वो थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक के एलिमेंट्स होते हैं। इस प्रकार 14 एलिमेंट ये, 14 एलिमेंट और ये 28 एलिमेंट्स कुछ होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो आवर्त संख्या 6 और 7 से संबंधित होते हैं, जबकि इनकी वर्ग संख्या होती है 3, यानी कि ये वर्ग संख्या 3 से बिलोंग करते हैं, जिनका आवर्त होता है क्रमशः 6 और 7, ठीक है। इनका जो सामान्य सूत्र होता है उसे हम लोग लिख सकते हैं n-2f 1 to 14 n-1d 0 to 1 एंड n-2। यह f ब्लॉक एलिमेंट्स का सामान्य सूत्र होता है। अब हम लोगों को दोनों के श्रेणियों को, लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी को अलग अलग पढ़ना है। देखिए कैसे हम लोग इनको लिखते हैं। लेंथेनाइट्स जो हैं इसको हम लोग 4f श्रेणी भी बोलते हैं। इसमें कुल 14 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। लेंथेनम 57 के बाद आने वाले जो 14 एलिमेंट हैं वो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। इनको हम लोग Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे हम लोग लिखते हैं, देखिए 4f 1 to 14 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये जो है वह लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हम लोग इस प्रकार इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बात की जाए लेंथेनाइट तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे यह हो गया परमाणु क्रमांक, फिर तत्व, यह है उसका नाम और यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए परमाणु क्रमांक अगर हम लोग बात करें तो 57 पे आता है लेंथेनम, फिर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71, 71 तक ये तत्व होंगे। अब हम लोग लिखते हैं तत्व के प्रतीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 57 पे क्या होता है लेंथेनम, फिर सीरियम, यह है इन तत्वों का के प्रतीक, ठीक है। अब देखिए इनके नाम, जैसे हम लोग जानते हैं इनका नाम हो गया, इसका नाम है लेंथेनम, ठीक है। फिर Ce सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम,
हॉल्मियम, इर्बियम या कई जगह इसको अरबियम भी लिखा जाता है। यह हो गया थूलियम, ये हो गया इटर्बियम और यह हो गया ल्यूटीशियम। इस कैटेगरी का जो लास्ट एलिमेंट है वह हो गया ल्यूटीशियम। अब अगर हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि यह है 57 पे कौन, लेंथेनम। इससे पहले जो इनर्ट गैस एलिमेंट है वह क्या है, जिनॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 54। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनको लिख लेते हैं 4F ये, फिर ये हो गया 5D और ये हो गया 6S। हम लोग इनको बार बार ऐसे ना लिखकर इनमें आने वाले केवल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही लिखेंगे। लेंथेनम की अगर बात की जाए तो जिनॉन, यह तो सब में ही आएगा जिनॉन, क्योंकि यह है एक इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका है। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करते हैं इनके लिए अलग अलग 57, ठीक है, 54 और उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हर बार हर एलिमेंट के लिए 6S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वह आएगा D में और यहाँ पे 4F में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें तो 4F और 5D में से अगर N+L रूल देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है वह आना चाहिए किसमें, 4F में, लेकिन आता है किसमें है, 5D में। तो लेंथेनम जो है वह N+L रूल का एक अपवाद है, N+L रूल का एक अपवाद है। N+L रूल क्या होता है, हम लोगों ने जब ऑफ बो सिद्धांत पढ़ा था तो पढ़ा था कि अगर तत्वों में इलेक्ट्रॉन भरते समय हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जिन तत्वों के लिए N+L का मान ज़्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, जिसमें कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम लोग इसमें सीरियम में इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन F में, 1 इलेक्ट्रॉन D में और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, S में। ठीक है, प्रेजियोडीमियम में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने चाहिए कितने, 2, यहाँ पे कितने, 1 और यहाँ पे तो 2 आएंगे ही आएंगे। लेकिन 5D और 4F की ऊर्जा बहुत कम हो जाने के कारण, 4F की ऊर्जा कम हो जाने के कारण यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसा हो जाता है। यानी कि प्रेजियोडीमियम के लिए हम लोग लिखेंगे 4F3 5D0 6S2। उसके बाद नियोडीमियम के लिए हम लोग लिखेंगे 402 502 602 702। हमें बिल्कुल ऐसे ही चलते चलना है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमें 4F में भरने हैं। गैडोलीनियम के लिए जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे केवल 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4F जो है वो अर्धपूरित अवस्था में आ गया है, तो अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर से कहाँ आएगा, D में आएगा। यानी कि अब तक D में इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो लेंथेनर्ड्स के लिए सीरियम और गैडोलीनियम ही ऐसा एलिमेंट है जिनमें D में इलेक्ट्रॉन आया है। टर्बियम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना चाहिए था 8, लेकिन फिर वही बात, 4F की ऊर्जा कम होने के कारण 1 इलेक्ट्रॉन यह आ जाएगा तो यह हो जाएगा 9। यहाँ पे कितने बचे, 0 और ये 10 0 2 11 0 2 12 0 2 13 0 2 14 0 2। अब यहाँ पे जो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन है वो D में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ल्यूटीशियम कम्प्लीटली भर चुका है। तो यह है लेंथेनाइड्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम लोग ये देखते हैं कि अगर देखा जाए तो हमेशा ही 6S में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। बहुत कम ऐसे मौके होंगे
जब डी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि डी में इलेक्ट्रॉन आने की वजह है या तो है कि F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या फिर है अर्धपूरित या पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे शुरुआत में सीरियम में डी में एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर गैडोलिनियम में, क्योंकि यहाँ पे अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है इसलिए आता है, और ल्यूटीशियम में पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ही यह आता है। अगर हम लोग बात करें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे लेंथेनाइट्स जो हैं उनकी लगातार जो पहली 3 आयनन एंथैल्पी हैं उनके मान कम होने के कारण ये आयनिक यौगिक बनाते हैं, और ये जो सारे के सारे हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी कि लेंथेनाइट्स जो हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो क्या है, +3 है। लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने में सामान्यतः स्थिति यह होगी कि या तो F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, या F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, या फिर F14 के लिए ऐसा किया जाएगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि F0 अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए +3 के अलावा ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाएंगी। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है ही इनके लिए। देखिए अब अगर हम लोग बात करें +4 के एलिमेंट्स के बारे में, तो सीरियम जो है जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो उस समय यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसलिए सीरियम जो है वह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता। हम लोग यहाँ लिखते थे +4 वाले एलिमेंट्स में सीरियम आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 यहाँ से और 2 यहाँ से टर्बियम, कितने बचे, 7 0। यानी कि टर्बियम जो है वह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करेगा तो वह अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। टर्बियम जो है वह +4 में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है। इसके अलावा सीरियम और टर्बियम के अलावा प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम ऐसे एलिमेंट हैं जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगर हम लोग बात करें +2 ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, तो देखिए कि यूरोपियम जो है, इससे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो ये +7 ऑक्सीकरण, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यह F7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, यानी अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसलिए यूरोपियम जो है वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखो नीचे चलते हैं, ये रहा YB इटरबियम जो है वह जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा तो F14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्राप्त कर लेगा। तो जनरली हम लोग ये कह सकते हैं कि लेंथेनाइट्स जो हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। F से इससे आगे इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं निकाले जा सकते क्योंकि हम लोग ये बात कर चुके हैं कि 4F कक्षक जो है वो काफ़ी अंदर स्थित होते हैं, और इसके साथ हम लोग जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, या हम लोग कहें कि नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण आगे के इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। इसलिए ये +3 से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे कि हम लोगों ने बात करी है कि हो सकता है कि F0 के लिए, हो सकता है कि F7 के लिए, हो सकता है कि F14 के लिए, उस स्थिति में ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जिसके कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा